सहजा जो नव शिक्षित है उसमें सबसे नीचे स्तर का है। इसका ये असल में कर्त क्या रहा है? सामान्य रूप से हरे कृष्ण जपते हैं, लेकिन फिर भी धन, स्त्री और यहां लिखा है व्यसनों में या नशे की चीजों में अभी तक लगे हुए होते हैं। इसका मतलब है दीक्षा नहीं ली है अभी, ये दीक्षा वाला नहीं है, ये श्रद्धा से पूर्व स्तर, ये श्रद्धा वाले स्तर वाला है। इसको हम आगे फिर दोबारा देखेंगे, लेकिन इतना समझना चाहिए ये कनिष्ठ में नीचे आने, जो कनिष्ठ भी जो भगवान की पूजा करता होगा, दीक्षा ली होगी, वो कम से कम नशा तो नहीं करेगा और स्त्री का संग नहीं करेगा विवाह से बाहर। तो ये सबसे नीचे स्तर का कनिष्ठ यहां लिखा है। ऐसे व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र भले जपते हो, अभी तक उनका हृदय शुद्ध नहीं। ऐसे व्यक्तियों का मन से आदर करना चाहिए, मन से उनका, क्यों हरे कृष्ण जप तो रहे। इसको आप ऐसे समझ लें, बहुत से लोग हमारे सत्संग में आते हैं, मंदिर में आते हैं, हरे कृष्ण हमारे साथ कीर्तन भी करते हैं, कभी माला देते हैं, जप भी करते हैं, लेकिन उनका सामान्य जीवन खान पान का और जो है वो ऐसा है, वो इस स्तर के, उनके लिए हमारे हृदय में आदर होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के नाम जपने के लिए आ तो रहे हैं आगे। तो ये उस स्तर पे आते हैं, ये श्रद्धा का स्तर, श्रद्धा है तब आ रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये वो स्तर है। अभी इसके बाद प्रभुपाद कहते हैं, जो इसके बाद जो अभी तक बिल्कुल बेचारे सादे हैं, सादे हैं का मतलब यह है कि बेचारे अज्ञानी हैं, बाप बच्चे जैसे हैं, वो गलत संग के कारण भगवान की भक्ति में नहीं लग पा रहे हैं, उनके ऊपर दया करनी चाहिए। और उनको शिक्षा देनी चाहिए, ये मध्यम का काम है असल में। ये बीच में प्रभुपाद ने मध्यम की बात लिख ली है। अब लिख रहे हैं फिर दोबारा, ये दूसरे स्तर का नया भक्त है, वो प्राकृत का हो गया सबसे नीचे का, ये दूसरा है, नया भक्त है, कनिष्ठ अधिकारी है। अब इसमें जो शब्द है वो महत्वपूर्ण है, एक्चुअली इनिशिएटेड, एक इनिशिएटेड, एक एक्चुअली इनिशिएटेड। एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण वर्ड, सही माना में। ऐसे आप भी किसी को कहते हैं हरे कृष्णा जपो, तो वो जपना शुरू करता है, लेकिन आपने उसको नियमित दीक्षा नहीं दी, ये आपका कार्य नहीं है। तो यहां है जो सही रूप से, असल में क्या लिखा है हिंदी में, एक्चुअली क्या लिखा है एक्चुअली को? वो क्या मतलब आप कहां पर हैं? किंतु जब प्रमाणिक गुरु से दीक्षित हो चुके हैं, प्रमाणिक गुरु से दीक्षित से पहले एक शब्द है उसका, वास्तव में जो दीक्षित हो चुके, वास्तव शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। एक वास्तव में महत्वपूर्ण है, फिर प्रमाणिक गुरु को छोड़ के आगे देखो, एंगेज इन कैरिंग आउट ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर अगर लिखा हो तो भी चल जाएगा, लेकिन एक शब्द और लिखा है, गंभीरता से। देखा, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। नहीं वो तो बाद में है, लेकिन ये जो है प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेना लेके उनकी आज्ञा का पालन से पहले एक शब्द है सीरियसली एंगेज, गंभीरता से लिखा है। तो वास्तव और गंभीरता ये दो महत्वपूर्ण शब्द है इस मध्यम के लिए और इस कनिष्ठ के लिए। ये कनिष्ठ में ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। बहुत से दीक्षित भी हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। ऐसे बहुत से हम देखते हैं, दीक्षा ली फिर बाहर चले गए, हरे कृष्ण जब भी रहे हैं, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। तो ऐसे कनिष्ठ जो है उसको प्रणाम करना चाहिए। मध्यम में ये कनिष्ठ है, उसको प्रणाम करें। ये कनिष्ठ है लेकिन ये भजन क्रिया में लगा हुआ है, गुरु के आगे का पालन करना है, वास्तव दीक्षा ली है, बहुत गंभीर है। तो ये हमारा दूसरा परिच्छेद पूरा हो रहा है मेरे ख्याल। तीसरे परिच्छेद में हम जा रहे हैं, पैराग्राफ में। अब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भावना अमृत संग
सबको, ये जो संस्था है सबको एक अवसर देती है, एक मौका देती है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है कि कौन सी जाति का है, कौन से काला है कि गोरा है, और कौन सा वर्ण है, कोई भी आ सकता है। हर एक इस संस्था में शामिल हो सकता है, हमारे साथ बैठ सकता है, प्रसाद खा सकता है, कृष्ण कथा सुन सकता है। इसका मतलब जो श्रद्धालु होंगे वो आएंगे। फिर प्रभुपाद जी, जब हम देखते हैं कि कोई ऐसे श्रद्धालु कृष्ण भावना में, फिर यहां लिखा है वास्तव में रुचि रखता है, इसका मतलब है हमारे मंदिरों में बहुत से प्रसाद खाने वाले आते हैं, मना नहीं करते आओ खाओ, लेकिन क्या वो वास्तव में रुचि रखते हैं कृष्ण भावना में और दीक्षा लेना चाहते हैं, तो उनको हम शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और फिर उनको हरे कृष्ण मंत्र जपने। तो ये भजन क्रिया की बात हो रही है। पहला वाला सिर्फ श्रद्धालुओं को, सबको निमंत्रण है आओ, ये है श्रद्धालु। और ये श्रद्धा भी भक्तों ने उसको कभी बोला होगा आओ तब आए, लेकिन अब उनमें से जो वास्तव में रुचि जिसको हुई है उसको कहते हैं हम दीक्षा देते हैं। इसका मतलब वो भजन क्रिया चालू हो गई। अब दोबारा प्रभुपाद जी वो ऊपर शब्द है उनको दोबारा आवर्ती कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। देखो देखो ये भी कनिष्ठ है। जब कनिष्ठ भक्त वास्तविक रूप से दीक्षा लेता है और भक्ति में प्रमाणिक गुरु के आदेश से भक्ति में लगता है, तो उसको एक प्रमाणिक वैष्णव मानना चाहिए। इसका मतलब वो वैष्णव हो गया और उसको हमें प्रणाम करना चाहिए। ये कनिष्ठ को प्रणाम की बात हो रही है। तो कनिष्ठ में विभाजन हो गया, प्राकृत से बाहर निकल गया, उसको मन से प्राकृत को करना है। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं ऐसे बहुत से वैष्णव जो कनिष्ठ स्तर पे हैं, उनमें से कोई एक हम देखते हैं कि बहुत गंभीरता से भगवान की सेवा में लगा हुआ है और बड़े कठोरता के साथ, कठोरता क्या कहना चाहिए, बहुत दृढ़ता के साथ नियमों का पालन कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, 16 माला है जैसे कह रहे हैं, और वो माला के ऊपर जप रहा है। और कृष्ण भावना का विस्तार कैसे करना है, इसका मतलब प्रचार के कार्य में लगा हुआ है। ऐसे वैष्णव को उत्तम वैष्णव समझना चाहिए। ऐसे वैष्णव को उत्तम समझना चाहिए। तो इसमें उत्तम की सामान्य परिभाषा है और इसका संग करना चाहिए और इसके संग की सदा ऐसे संग का सदा इच्छुक और लालायित रहना चाहिए। अब चैतन्य चरितमृत में इनका परिभाषा क्या है, कनिष्ठ मध्यम आदि की, उसका वर्णन हो रहा है। कृष्ण में भक्त कैसे आसक्त होता है, चैतन्य चरितमृत में लिखा है, वो ये है दीक्षा की परिभाषा। दीक्षा काले भक्त करे आत्म समर्पण। दीक्षा के समय भक्त शरणागत होता है, अपने आप को गुरु के शरण में डाल देता है। उस वक्त क्या होता है, सेई काले, उसी समय कृष्ण तारे, उस कृष्ण उसको करे आत्मसम, उसको अपना लेता है कि ये मेरा है। शरण लेता है गुरु की और कृष्ण कहता है ये मेरा है। ये है अपना जो चैतन्य चरितमृत में श्लोक। अनुवाद में क्या लिखा है, कृष्ण अपने समान समझता है उसको। अब प्रभुपाद दीक्षा की परिभाषा लिख रहे हैं। दीक्षा का मतलब शुभ आरंभ, किसका, आध्यात्मिक जीवन का, यह आरंभ है। और
भक्ति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी इसके लिए लिखते हैं कि दीक्षा कहते किसको है। इसका मतलब उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं कि दीक्षा लेते हैं, दीक्षा का अर्थ क्या है। और ये तो ऊपर वाला शिष्य की बात हो गई, और नीचे वाले में गुरु क्या देता है शिष्य को। शिष्य शरणागति करता है, कृष्ण उसको अपने समान स्वीकार कर लेता है, अपना अपना मान लेता है। तो शिष्य क्या करता है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, जिस समय उसको दिव्य ज्ञान दिया जाए, कुर्यात् प्रापस्य संक्षयम, कुर्यात् प्रापस्य उसको प्राप्त करके, संक्षम वो फिर तस्मात् दीक्षेतु सा प्रोक्ता दीक्षस तत्व को विदय्य। पूरे श्लोक का यहां प्रभुपाद ने सिर्फ सामान्य 2 लफ्जों दीक्षा के माध्यम से नया भक्त कनिष्ठ भौतिक भोग से अपने आप को अलग कर लेता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में रुचि रख के आगे बढ़ता है। लेकिन श्लोक का अर्थ देखेंगे तो है दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात्, गुरु अपने शिष्य को दिव्य ज्ञान देता है। और दिव्य ज्ञान ये भगवान के संबंध का ज्ञान है कि हमारा कृष्ण से क्या संबंध है। आप कृष्ण के दास हो और कृष्ण का भजन करना आपका स्वरूप है, ऐसा दिव्य ज्ञान देता है। हम अपने रोज गुरु पूजा में करते दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशी, तो ये गुरु की परिभाषा है। कुर्याद प्रापस्य संक्षम, कुर्याद प्रापस्य, जैसे उसने दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है। संक्षम तस्मात् दीक्षा इति प्रोक्ता, संक्षयम सम्यक क्षम, सब समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? भौतिक भोग। तस्मात् इसलिए दीक्ष इति, इसको दीक्षा कहते हैं। सा प्रोक्ता कहा जाता है। देशिकैष तत्व, देशिकैष तत्व, अब देश प्रोक्तादि, प्रोक्तादि ईश कैष तत्व, अब ईश के तत्व को, मतलब अब आध्यात्मिक तत्व क्या है इसको जानना शुरू करता है धीरे धीरे। ऐसे शब्दों का अर्थ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस श्लोक को और देख के समझ सकते हैं। अब एक और परिच्छेद पढ़ लेते हैं आज का। अब प्रभुपाद जी अपनी अनुभूति बता रहे हैं। पहले इस्कान का उद्देश्य लिखा है इस श्लोक में। आपके इस्कान के उद्देश्य में 2 लाइनें हैं ऊपर में, वो याद रखना कि सबको हम निमंत्रण देते हैं, आइए, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी आ सकता है, स्त्री हो पुरुष हो, ये इस्कान का उद्देश्य है। अब वो प्रभुपाद लिखते हैं हमारे को ये व्यक्तिगत अनुभव है, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में बहुत बड़े धनी परिवार से आते हैं और उनका फिर भौतिक भोग में कोई रुचि नहीं रहती है। ये प्रभुपाद जी दीक्षा की परिभाषा बता रहे हैं। और आध्यात्मिक जीवन में बहुत तत्परता से आगे बढ़ते हैं, जप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, आज्ञा करते हैं तो सेवा करते हैं। ये प्रभुपाद जी कहते हैं हमने, प्रभुपाद ने जिनको दीक्षा दी उनके अंदर प्रभुपाद ने ये गुण देखे। इसका मतलब दीक्षा से ये परिवर्तन शिष्य में आना चाहिए। प्रमाणिक गुरु का यही महानता है, विशेषता है कि शिष्य में भौतिक भोग से मन उठ जाए और आध्यात्मिक जीवन में रुचि बढ़ जाए। वो बहुत धनी परिवार से आते हैं और उनके रहने का स्तर बहुत ऊंचे स्तर का होता है, बहुत आरामदायक जीवन होता है, बड़ा सुखप्रद जीवन होता है। परंतु कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के लिए वो हर प्रकार के जीवन के स्तर पे रहने को तैयार है। उनका दो ही लक्ष्य है, भक्त मंदिर में रहने को मिले और भक्तों का संग मिले तो कहीं भी रहने को तैयार है। और प्रभुपाद जी
ये उपदेशामृत का हमने आमुख पढ़ा था, प्रभुपाद ने लिखा है, मेरे ख्याल में वृंदावन में लिखा है, 72 में है, देख लेना फिर एक बार। तो इस वक्त तक प्रभुपाद जी ने बॉम्बे आदि में जो मंदिरों का कार्य शुरू किया था, वहां ये सब अमेरिकन और यूरोपियन जो पाश्चात्य देशों के भक्त थे, रहने के लिए तो छत थी जो जिसके अंदर किराएदार प्रॉपर्टी पे रहते थे, उसकी छत के ऊपर रहते थे। और इनके लिए टॉयलेट नहीं थे, खड्डा बना के और चारों तरफ पर्दा लगाकर टॉयलेट, पानी चलता हुआ नहीं था, बाल्टी भर के ऊपर जाके स्नान करते थे। और इतने बड़े चूहे होते थे कि प्रसाद रखते थे तो चूहा खा जाते थे। तो इतना ज्यादा तपस्या की जीवन ऐसे लोगों ने व्यतीत किया जो बहुत सुख सुविधा आराम के साथ पाश्चात्य देशों में रहे थे। और प्रभुपाद जी की जमुना जो एक प्रिय शिष्य थी आरंभिक दिनों में, जिन्होंने गोविंदम आदि पुरुषम गाया है जो हम सुनते हैं, वो दिल्ली में गर्मी, वृंदावन के गर्मी के अंदर वो कहते नीचे पानी फर्श पे डालती, फिर मैं पंखा चला के सोती, लेकिन लगता है ओवन में सोई हुई हूं। तो एक दिन प्रभुपाद ने उसको कहा, पहले आप इंग्लैंड में रही तो वाटर प्रूफ हो गई, क्योंकि वहां तो हर समय बरसात होती है, अब वृंदावन में आप फायर प्रूफ हो गई। इसका मतलब वो कितनी तपस्या करते थे वो भक्त। ये प्रभुपाद जी उन अपनी अनुभव से, दीक्षा से, उनके जीवन में भौतिक भोग से विरक्ति और कृष्ण भक्ति में आसक्ति कैसे उत्पन्न हुई है। जमुना जी कहती है, एक बार प्रभुपाद जी रात को आए 10 बजे वृंदावन में, कहा मुझे, मैं भूखा हूं। अब उस जमाने में वृंदावन का मंदिर इतना दूर था कि कहीं से कुछ लाना या कुछ खुला होना संभव नहीं था। और रसोई घर में हमने देखा, तब तो चूल्हा जलता था, गैस वैस नहीं थी। मैंने देखा एक टमाटर है और आटा थोड़ा पड़ा है, तो एक टमाटर का सूप बना दिया और आटे से एक पराठा बना दिया प्रभुपाद को। अब कुछ नहीं था तो उसमें से ही काम चला लिया। और वो अब कभी पाश्चात्य देशों के लोगों ने चूल्हे के ऊपर रोटी बनाई होगी, लकड़ी के ऊपर या कोयले के ऊपर, ये तो संभव नहीं है, लेकिन वो सब ऐसा करने को तैयार थे। ये प्रभुपाद जी दीक्षा का परिणाम, रिजल्ट क्या है वो बता रहे हैं। और अब ऐसा नहीं दिख रहा है, अब ऐसा भक्तों में दीक्षा के बाद कुछ दिख रहा है, लेकिन इतना नहीं दिख रहा है। अब सबको, इतनी मंदिरों में सुविधाएं है कि सबको सुविधा चाहिए। जब आए थे 90s में, तो पूरे मंदिर के ब्रह्मचर्य आश्रम में एक प्रभुपाद जी के शिष्य के पास कूलर था, सिर्फ गर्मियों के अंदर जो वाटर कूलर है वो था, बस एक, और कुछ नहीं। हम छत के ऊपर पानी डाल के रात को सोते थे, हमें याद है। अब तो ऐसे लगे हुए सब कमरों में, कूलर की क्या बात है। तो ये जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो जब तक तपस्या नहीं होगी, इंद्रियों का संयम नहीं होगा, तब तो भक्ति में प्रगति इतनी सरलता से नहीं। प्रभुपाद के सन्यासी, उनके जीवन चटाई पे सोने वाला जो जीवन था उनका, वो अभी भी पुराने जीवन को याद करते हैं कि कितनी तपस्या करते थे। तो प्रभुपाद ने ये अपनी अनुभूति लिखी है। अब कहते हैं दीक्षा के अधिकारी को, दीक्षा लेने का अधिकारी कौन है, उसकी योग्यता क्या है। जब वो भौतिक भोग में रुचि न रखे, विरक्त हो जाए, तब वो गुरु से दीक्षा लेने के योग्य बनता है। और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के पहले अध्याय के 13वें श्लोक में कुछ नेम बताया गया है। और ये नेम 6:1-13, ये तो अजामेल वाले प्रसंग के अंतर्गत है, लेकिन साधन का है। तपस्या ब्रह्मचर्येण सम्येन च दमेन च, तपस्या करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, समेन इंद्रियों को संयम में रखना चाहिए, समेन मन को सब, और दमेन इंद्रियों को संयम, मन और इंद्रियों को संयम में करना चाहिए। जब दीक्षा के लिए कोई बिल्कुल गंभीर है, हाँ, ये तपस्या ब्रह्मचर्य समेन दमेन च त्यागेन सत्यः शौचाभ्याम
यमेन नियमेन वा। तपस्या, ब्रह्मचार्य, शम, दम, मनोरिंद्रियों का संयम, त्याग, भोग से त्याग, सत्य, जीवन को सत्य के ऊपर आधारित होना, शौच आदि भी पवित्रता रखना अंदर बाहर की। यमेन क्या नहीं करना चाहिए और नियमेन क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स दोनों का। देवाग बुद्धिजम तो ये असल में एक प्रभुपाद ने ये श्लोक लिया है कि इसकी आवश्यकता है, जो दीक्षा ले रहा है उसमें ये योग्यता होनी चाहिए, जो बहुत गंभीर है दीक्षा के लिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रबुद्ध कैसे हूं, और इसको प्रभुपाद ने लिखा है दिव्य ज्ञान। इसका अर्थ प्रभुपाद जी श्री जीव गोस्वामी के श्लोक की परिभाषा कर रहे हैं। ददाति दिव्य ज्ञानम जो ऊपर आया था उसकी परिभाषा ये है, दिव्य ज्ञान। तब वो दीक्षा के लिए योग्य है। दिव्यम ज्ञानम उसको क्या कहते हैं, तद विज्ञान। दिव्य ज्ञान को कहते हैं तद विज्ञान। दिव्य ज्ञान की परिभाषा क्या है, तद विज्ञान। तद का मतलब श्री कृष्ण, विज्ञान माने उनकी अनुभूति का मार्ग, तो भगवान के विषय में ज्ञान। और तद विज्ञान प्रभुपाद ने कहां से शब्द लिया दिव्य ज्ञान को, यह श्लोक है मोंडुक उपनिषद का। तद विज्ञानार्थम गुरुम स गुरुम एवाभिगच्छेत। जब उसको भगवत अनुभूति की इच्छा हो तो वो प्रमाणिक गुरु के शरण में जाए। अब यहां जो लिखा है कौन से विषय को वो जानना चाहता है, दिव्य विषय में, भगवान के विषय में, परम सत्य के विषय में जानना चाहे तो उसको दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु का शरण लेना चाहिए। भागवत के 11वें 3:21 में फिर गुरु की ये तो हम साधन भक्ति के अंग का पहला है गुरुपद आश्रय, उसके अंदर ये श्लोक है, तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। संसार में दुख है, जो सुख चाहता है, अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसको जिज्ञासु को गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो ये है दीक्षा, कनिष्ठ अधिकारी कैसे बन सकता है, दीक्षा लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। अब हम अगर चाहें तो अब इसी की ओर परिभाषा आगे चल रही है। मैं समझता हूं समय पूरा हो रहा है। आपके पास जो स्लाइड है इसको देख लेते हैं कहें तो, नहीं तो वो जो हमने नहीं, आप स्लाइड को पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा है। त्रिविध वैष्णव, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, और फिर इसमें हमारे पुस्तक से लिखा है, जो हमने पढ़ा है वो सब यहां लिखा है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्या है, हाँ, इसके बाद है त्रिविध वैष्णव, कनिष्ठ की परिभाषा। कनिष्ठ अधिकारी के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, कनिष्ठ को मन से नमस्कार करना चाहिए, और दीक्षा जिसने ली है उससे व्यवहार कैसे करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, और जो उत्तम है उसमें सेवा करनी चाहिए, शुश्रूषा, तो उसके लिए अधिकारी के साथ संग लब्ध्या, उसके संग की इच्छा करनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। ये श्लोक के शब्दों को यहां रखा है।
अब जो हमारा श्लोक है इसमें कनिष्ठ अधिकारी है श्रद्धा से पहले से लेकर अनर्थ निवृत्ति तक। इसका मतलब जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत में कनिष्ठ की परिभाषा जो दी गई है वो श्रद्धा से पहले मतलब अभी आना शुरू हुआ है, फिर साधु संग भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति तक ये कनिष्ठ है। मध्यम अधिकारी कौन है? अनर्थ निवृत्ति से आसक्ति तक। और उत्तम है भाव से प्रेम के तक। ये हमारे इस श्लोक की अंदर इनका स्तर है, इस लेवल का। ये हम दूसरी जगह से बता रहे हैं। अब हमारे यहां जो लिखा है स्लाइड में 5वें श्लोक, इसके आगे जाइए, इसमें क्या है देख लेते हैं, फिर यहां विराम देते हैं। कल थोड़ा इस कनिष्ठ मध्यम के ऊपर चर्चा और करेंगे। हाँ, यहां लिखा है कनिष्ठ अधिकारी नवशिक्षा भक्त, दीक्षा हरिनाम लिया है, अर्च विग्रह की सेवा श्रद्धा पूर्वक युक्त परंतु उचित व्यवहार नहीं जानना। कोमल श्रद्धा, ये क्या आगे फिर आएंगे। कोमल श्रद्धा ये है भक्ति रसामृत से, और ये है चेतना चरितमृत से। नव दीक्षित होता है, इसकी श्रद्धा कोमल होती है, नव दीक्षित होता है, क्रमशः हरिनाम लेकर उत्तम अधिकारी के पद पर उठता है। इसे प्रभुपाद ने लिखा है हमारे पुस्तक में, उसका वर्णन है यह। और दीक्षित है मध्यम अधिकारी, गुरु द्वारा पूरी तरह से भगवान की सेवा में युक्त है, भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित है, 4 वर्गों के प्रति अलग व्यवहार, शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्टि नहीं है। ये है चेतना चरितमृत। निपुण नहीं है शास्त्र में, लेकिन श्रद्धा बहुत प्रौढ़ है, पूर्ण है, परंतु श्रद्धावान है, उसे हरिनाम में दृढ़ श्रद्धा है, नियम भक्ति नियम सेवा संपादन में दृढ़ है, नियत भक्तिमय सेवा में भक्ति की भावी प्रगति का पात्र है, आगे बढ़ेगा ये। और उत्तम के क्या लिखा है? सबसे पहले भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, महाभागवत कहलाते हैं, निंदा में रुचि नहीं है, हृदय पूरी तरह शुद्ध है, अनन्य कृष्ण भावना अमृत अवस्था की अनुभूति करते हैं, भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर विधि विधानों का पालन करते हैं, जप माला पर नियत संख्या में जप करते हैं, सदैव कृष्ण भावना अमृत का विस्तार होना चाहिए, विस्तार करने के विषय में विचार करते हैं, अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेते हैं और कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं रखते, उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अनेक पतिताओं को वैष्णव बनाते हैं, ये उसकी पहचान है, कितने लोगों को भक्त बनाते हैं। तो ये क्या है, सारे पुस्तक से ये निकाले हैं, जो आगे भी आएंगे उन सबको इकट्ठा करके यहां दिया है। तो यहां हम विराम देते हैं हमारा, कल हम आगे से बढ़े आगे के परिच्छेद को कल पढ़ेंगे। तो कल हमारा क्लास 12 बजे 12:15 बजे शुरू होगा, ठीक है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। नहीं, 3 अधिकारियों के ऊपर हम थोड़ा और चर्चा कल करेंगे, क्योंकि अलग अलग स्तर है, और भक्ति रसामृत सिंधु में और स्तर है, और भागवत में और स्तर है, क्योंकि वो प्रेम के स्तर का है, वो क्या है, पहले परिपक्व है, और भक्ति रसामृत सिंधु में साधक का है, तो उनका स्तर अलग है। इसका कल फिर एक और चार्ट आपको दे देंगे देखने के लिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
वो उसमें देखा आपने, लिखा है कि भक्त के अधिकारी कौन है, साधन भक्ति के अंतर्गत था ना वो। हाँ जी। हाँ, उनकी लेवल अलग है, उनकी लेवल और गृहस्थियों की लेवल जो चैतन्य महाप्रभु, वो दोनों एक है। और भागवत की लेवल और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की लेवल एक है। और एक और चैतन्य चरितमृत में सनातन गोस्वामी को बताया, उसकी लेवल थोड़ी और है। तो ये सब तीनों चारों का, ये टर्म सामान्य नहीं है, सब बराबर नहीं है, ये कोई इक्विवेलेंट नहीं है, बराबर नहीं है, इसका अलग अलग जगह पे अलग अर्थ है। तो इसका एक कल मैं फोटो एक भेज दूंगा इसके चार्ट का, कि हर एक का किस तरह, कौन सी किताब में कौन सा स्तर है, कौन से शास्त्र का। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, पहले जब दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। एक उठिया वो भी लगा, क्या मिला हूँ? वो एक पीलो पे से बोली।